कुमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वती विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमानते गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरु भक्त्या वयं सार्धद्विपदवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्योन् नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी लोगों को वंदना, सभी लोगों का यथायोग अभिवादन। जहां पर थे वहीं चाहिए भैया जी, जहां अभी थे वहीं। ये 80वां सूत्र ही चल रहा है। 80 नंबर के सूत्र। हेलो 80 नंबर के सूत्र थे। आवाज नहीं आ रही साहब। वंदना भैया। वंदना बहन जी बोलिए। हाँ भैया चालू? हाँ चालू है। चालू हो गए? हाँ भैया आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही। ठीक है। सूत्र पाठ तो खुले जब तो। हेलो हेलो। हाँ भैया बस देखिए, ये सूत्र कल हमने पढ़ा था। गणना ह्रस्वोपदा स्वरे द्वि। तो स्वरे द्वि यहाँ पर कृंग गांस्ते है, सुगुण नत्र है, पचन्नी है। इन तीनों को हाईलाइट कीजिए अरुण भैया जी। चेंज हो रहा हाँ। देखिए, कृंग गांस्ते सुगुण नत्र पचन्नी है। इसकी संधि तोड़ के बताइए आप लोग। कृंगास्ते सगुण नत्र पचन्नी है, इसकी संधि तोड़ के बताइए। क आधा क आधा र उ वो अलग अलग हो जाएगा। इसको बोलेंगे कृंग धन आस्ते। ऐसे तोड़ेंगे, संधि तोड़ेंगे तो बोलेंगे कृंग धन आस्ते। बोलो। कृंग धन आस्ते। हाँ, फिर बोलेंगे सुगुण धन अत्र। सुगण धन अत्र। पचन धन इहे। इह। पचन धन इहे। पचन यहाँ पर धन गांस्ते इह। में ये है। यहाँ पर गणना ना इनको दुत्त हो गया है। गणना ह्रस्वोपदा स्वरे द्वि। गणना ह्रस्वोपदा स्वरे द्वि। इन दोनों से इनको ग को ना को दुत्त हो गया है इस सूत्र से। ऐसा जानना चाहिए। ठीक है जी। आप भगवान को लगाइए भैया जी लाइन में। भगवान इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन तो ये पचन्न इह। पचन्न नहीं, इह होगा ना। पचन धन ई है। पचन धन ई है। जब हम आपसे बोलेंगे इसकी संधि तोड़ो तो आपको बोलना पड़ेगा पचन धन ई है। अच्छा ठीक है। ये संधि तोड़ना कहलाता है। संधि तोड़ने का मतलब है कि जो पहले की अवस्था में है उसको वैसा का वैसा बोलना। तो पहले की अवस्था में अपना क्या था, इसके पूर्व बताया था अपन ने, कृंग धन आस्ते। ये संधि तोड़ना कहलाता है। जैसे सूत्र में लिखा हुआ है ह्रस्वोपदा। अब मैं इस ह्रस्वोपदा शब्द की संधि तोड़ो आप। ह्रस्व धन उपधा। हाँ, ये सही तोड़ा आपने। अब जैसे मैं आपको कहूंगा गणना ह्रस्वोपदा, इसकी संधि तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे? गणना ह्रस्वोपदा, इसकी संधि तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे? गणना ह्रस्वोपधा। हाँ, ह्रस्वोपदा।
हाँ तो इसकी संधि तोड़ो, आप कैसे तोड़ेंगे? तो गणना और ह्रस्वोपधा ऐसे। ये संधि थोड़ी टूटी कहलाई, ये तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा हो गया। तो फिर तो गणना ह्रस्व धन उपधा। नहीं वो तो ह्रस्व उपधा तो समझ में आ गई, ये गणना की बोल रहा हूं मैं। तो अच्छा गणना इसकी संधि टूटेगी ग ह्रस्व। धन ण धन ना। नहीं 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 नहीं, देखिए गणना ना के आगे विसर्ग है, उनका लोप हो गया है। अच्छा ठीक है। हाँ गा के ना के सामने विसर्ग है, उन विसर्ग का लोप हो गया है, तो बोलना पड़ेगा गणना ह्रस्व धन उपधा ऐसा। तो अच्छा लोप किससे हो गया? ना के आगे के। भैया जी ये रस्व शब्द को समझाइए, ज़ पहले है या है पहले है, और पहले बोलना किसको है को बोलना है कि रे को बोलना है? ह को। बहुत बहुत बढ़िया बोले। देखो अपने कॉपी पे लिखिए आप, हाँ हा लिखिए हा, हा लिखिए हा, ठीक है। हलंत करिए उसको। और उसके बाद में रा लिखिए। रा लिख दिया? लिख दिया। अब बताइए पहले कौन है? पहले है। हाँ पहले हा है, और बाद में कौन है? र। रा। तो अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? रहा बोलते हैं कि ह्रस्व बोलते हैं? ऐसे भी निकल जाता है, रस भी निकलता जाता है, तो रस। रह कैसे बोलोगे आप? रहस्व रस्व। कैसे बोलोगे? रहस्व। अब आप बोलिए तो सही सही। ठीक है ना, इसलिए ह्रस्व बोलते हैं। कहीं कहीं बोलते हैं वो बात अलग है, कहीं कहीं बांग्लादेश रहता है इसलिए ये बात अलग है। चलिए, हृदय में भी तो तो बोलते हैं ना। गणना, इसके सामने दो विसर्ग थे, दो बिंदियां थी। हाँ उन दो हाँ बिंदियों का लोप हो गया है जी। घोषवती लोपम, लोपम 110 नंबर के सूत्र से। जी। घोषवती लोपम से लोप हो गया है। अब हमारे सामने शब्द आ रहा है भवान धन। भैया जी, अरुण भैया जी, इसको हाईलाइट कीजिए, नीचे के भगवान को पकड़िए। हाँ, और अगले नहीं, केवल भगवान को पकड़ना है। अब इसके नीचे अगले सूत्र पर भी चलना है अपने को। यही भगवान धन चरती, भगवान धन छादयति। देखिए आपको दिखा, कुछ दोनों सूत्रों को मिलाकर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर वाला नीचे कर दीजिए भैया जी, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए ताकि भगवान, बस 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 बस। देखिए इधर लिखा है ऊपर जो सुगण नास्ते सुगण नत्र, इसको अलग कर दीजिए। सुगण नत्र सुगण आस्ते कृंग आस्ते, इसको अलग कर दीजिए। देखिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा भगवान धन चरती, नीचे देखना, भगवान धन चरती दिख रहा है? जी बोलिए। दिख रहा भगवान है धन छादयति दिख रहा है? जी। तो ना के बाद में कौन है? अघोष। घोष। अब अघोष। चा और छा बोलिए। अघोष। ना के सामने चा और छा। चा और छा। छह। ठीक है, ना के सामने क्या है? छह और छह। चा और छा है। अब देखिए ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश करेंगे, तो आप सबको पता होगा कि किसके साथ कौन से सा का तब संबंध है। ना जी को हम अनुस्वार सहित सकार आदेश करेंगे, बताइए कौन सा सा करें? छह शलगम वाला। है शलगम वाला छह। सलगम वाला सा के तालब्य वाला सा, शक्कर वाला नहीं, सा? तालव्य वाला तो टैक है में आएगा। अरे यहाँ शक्कर वाला करना है कि किस कौन सा शक्कर करना है? वाला। शक्कर वाला। शक, हाँ ठीक है, शक्कर वाले को ही तालब्य सा कहते हैं। ठीक है, शक्कर वाले को तालब्य सा कहते हैं, बिल्कुल सही। तो ना को अनुस्वार सहित हम करेंगे सकार, नोन तस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम। अगला सूत्र दिखा दीजिए भैया, नोन तस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम। नोन तस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम। और चलिए भैया जी ऊपर, ये देखिए आ गया सूत्र, नोन तस
छचयो सकार मनुस्वार पूर्वक। यहाँ पर नो के आगे बीच में एक खंडाकार था, एस अवग्रह का चिन्ह था जो पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। आइए देखिए यहाँ पर कर्सर चल रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये नोनतस, यहाँ पर एस खंडाकार अवग्रह का चिन्ह है जो पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। तो नोनतस छचे हो, ना है अंत में जिनके, उनके बाद में चा और छा के होने पर ना को सकार होता है अनुस्वार पूर्वम। सकार होता है अनुस्वार पूर्वम माने ना को सकार आदेश होता है और साथ में अनुस्वार भी होता है। अब नोनतः छचयो, इसकी संधि तोड़िए, नोनतस छचयो की संधि तोड़िए, नो धन अंत, नहीं, छचयो न की है, संधि तोड़िए। न है, नह धन अंतः, नहीं हाँ, नहा धन अंतः धन छचयो, नहा अंतः धन छचयो। बताइए कौन कौन से सूत्र लगे? ना धन अवर्णे, धन छचयो, बताइए कौन कौन सा सूत्र लगा? अवर्णे, उवर्णे, ओ विसर्ग, उमकारी और मध्य, ओमकार, उमकारी ओमकार और और मध्य, 104 नंबर का सूत्र, उमकारी और मध्य और उवर्णे ओ 30 नंबर, और ए दो 57 नंबर, 57 सूत्र लगेगा। 104, ये तो परापदन के लोकम 104 30, 57, 104 फिर 30, फिर 57। 4। हेलो, जी। हाँ भैया कहाँ गई स्क्रीन? आ रही है ना? 104 आ रहे, हमारी गायब हो गई थी। नोनतस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, ना है अंत में जिनके, इसके बाद में चा और चा के होने पर ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है। तो यहाँ नोनतः नह धन अंता धन छचयो 104 नंबर का सूत्र उ मकारी और मध्य, और नंबर का सूत्र उवर्णे ओ, और उसके बाद में 95 नंबर का सूत्र विसर्जनीयस चे वासम, ये सूत्र यहाँ पर लगा। तो ना को अनुस्वार सहित क्या आदेश हो जाएगा? सकार। भैया जी हाईलाइट कर दीजिए, भवांश चरती भवांश छादयति, भवांश चरती भवांश छादयति। देखिए पहले क्या था? भवान चरती था, भवान छादयति था। अब यहाँ पर साको नाको अनुस्वार सहित क्या हो गया? तालब्य सा, भवांश चरती भवांश छादयति, बराबर है। भैया जी, अरुण भैया जी, नहीं आ रही? अरुण भैया जी, हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। हमारा फोटो कहाँ गया? फोटो आपका वीडियो चालू नहीं आ रहा है ना फोटो? हमारे को तो दिख रहा है। हम दिख रहे हैं तो ठीक है, बस हमें तो, हम तो नहीं नजर आ रहे कि हम कहाँ हैं। हम तो दिख रहे, हमको आप दिख रहे हैं। नहीं दिख हमको रहा है, हमारा को अपना फोटो नजर नहीं आ रहा। आप दिखने लगे। चलो देखने लगे, जो उल्टा फोटो आ रहा है। उल्टा क्यों आ रहा है? स्क्रीन उल्टी क्यों भैया? यहाँ से सीधी आ रही है हमारे को। सविता जी की उल्टी चलो आ रही ठीक है, अब ठीक है ठीक है ठीक है। सविता जी की उल्टी हुई। सविता दीदी उल्टी दिख रही। बात नहीं। हाँ हम तो चलिए, कैसे बहुत करेंगे बढ़िया, भैया? अच्छा सही, है। सविता दीदी तो सही है, उल्टी नहीं है। हमारे को उल्टी दिख रही है। मैं उल्टा दिख रहा था, दूसरे नहीं। चलिए, नोनतस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम, यहाँ पर देखिए भवांश आप कैसे दिख रहे चरती हैं? और भवांश छादयति, नहीं दिख रहे, उल्टे दिख रहे। अब भी उल्टे दिख रहे हैं। भवांश चरती और भवांश, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भैया जी। तो बोलिए, भवांश चरती और भवांश छादयति में कौन सा सूत्र लगा? भैया जी देखो, 104, 30, 95, 81 ऐसे 4 सूत्र लगे। अरे यही वाला सूत्र लगा है जो लिखा हुआ है 81 नंबर का, नोनतस छचयो सकार मनुस्वार पूर्वम। छचियो सकार मनुस्वार पूर्वम। तो ये हाँ, 81 यही नंबर सूत्र है। लगा है यहाँ पर, भवांश चरती और भवांश छादयति में। 81 नंबर
81 नंबर हो गया ना। ठीक है, अब 82 नंबर का, अब भगवान टीकते हो, भगवान ठकारने, ठकारने में कौन सा नंबर का सूत्र लगाओगे? वही लगेगा वैसा का वैसे ही। नहीं 82 अरे ऐसा तठयो कैसे नहीं, अगला सकारम। सूत्र लगेगा 82 नंबर अच्छा, का। टे हो जाएगा टे वाला। अगला अगला सूत्र लगेगा। हाँ, ना को अनुस्वार सहित टकार आदेश हो जाएगा, अगला सूत्र लगेगा ठठयो सकारम, ठठयो सकारम। लगाइए भैया जी अगला सूत्र, सकारम। ठठयो यहाँ पे हो गई। सकारम जो आगे देखिए, ठठयो सकारम पूरा सूत्र है, नोनतस ठठयो सकारम अनुस्वार पूर्वम। ना के बाद टा और ठा के परे रहने पर ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है। ना के बाद टा और ठा के होने पर ना को अनुस्वार सहित सकार आदेश होता है। अगला दिखाइए भैया जी, ये देखिए ऊपर 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 82 इस सूत्र नंबर के ऊपर, 82 इस सूत्र के ऊपर, इस सूत्र के ऊपर और ऊपर करिए भैया जी, और नीचे करिए, बस यही यहाँ देखिए, बस 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 ये लिखा है भवांश टीकते भवांश ठकारेण। अगला कहाँ गया भैया जी, नीचे का पेज, हाँ हाँ 82 नंबर। आगे पीछे गायब, आगे पीछे गायब। बंद कर दो। आवाज सी आ रही मेरे को, तो आपको लग रही है। अभी दिख रहा है मैडम? आप इधर बैठो ना, आपको वो नहीं आई या ठंडक से इधर। हाँ देखिए जो हो जाएगा, टीकते भवांश ठकारेण। बोलिए ठठयो सकारम। ठठयो सकारम। सकारम। हाँ अब अगला सूत्र लगाइए, भवान चरती भवान तरती भवान त्रोदती। इसको हाईलाइट कीजिए भैया जी, भवान तरती भवान तरती भवान त्रोदती। अरुण भैया जी, भवान तरती भवान त्रोदती। हो गया। बस अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, भवान तरती और भवान त्रोदती में 83 तथयो सकारम। 83 अगला सूत्र तथयो सकारम, अगला सूत्र दिखा दो भैया जी, तथयो सकारम, तथयो सकारम। अगला सूत्र दिखा दीजिए भैया जी। ये आज हमारी ये आ गया सूत्र तथयो सकारम। बोलिए तथयो सकारम। शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाएगा भवांश तरती भवांश ठुदती। बोलिए भवांश तरती भवांश ठुदती। भवांश तरती भवांश तुड़ती। हाँ अब कच्ची स्थिति हमारे पास निरीन धन पाई, इसको हाईलाइट कीजिए भैया जी। बस अब हमारे सामने आ गया निरीन धन पाई। यहाँ पर अंत में ना है और सामने पा है, ना को अनुस्वार सहित दंत हो जाएगा विकल्प से, होगा भी और नहीं भी होगा। अगला सूत्र बताइए भैया जी, अगला सूत्र, अगला सूत्र अरुण भैया जी कहाँ खो गए? अरुण भैया जी आ गया, आपके नेटवर्क की वजह से देर से आता है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे चलना चाहिए। ये आ गया सूत्र निहीनः पेवः, नृणः पेवः। नृण शब्द के सामने पा पड़े रहे, नृण शब्द के सामने पा शब्द के होने पर नृण के ना को विकल्प से अनुस्वार सहित दंत सा होता है, विकल्प से दंत सा होता है तो क्या बन जाएगा, नृण सपाही, नृण सपाही। यही देखिए, अब बताइए अगर नहीं होगा तो क्या बनेगा, अगर नहीं होगा क्या बनेगा, ऋण पाही।
जैसा है वैसा का वैसा ये नीचे लिखा हुआ है नृन पाही, अर्थात करना चाहो तो कर दो और नहीं करना चाहो तो नहीं करो। नृणः पेवः। अब अगला सूत्र दिखाइए भैया जी। प्रसाना सादीन, बोलिए प्रसाना सादीन। प्रशानः शादीन। अब आपसे मेरा प्रश्न है, प्रशांत चरती प्रशांत छादयति, इसको हाईलाइट कीजिए भैया जी। प्रशांत चरती प्रशांत छादयति, प्रशांत टीकते प्रशांत थकारेण, प्रशांत तरती प्रशांत ठोदती, ठोदती तक। हाँ, अब आप बताइए यहाँ पर सबसे पहला प्रयोग है प्रशांत चरती, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? नोन्तश्च छयो शकार मनुस्वार पूर्वम। ठीक है, और यहाँ पर प्रशांत धन टीकते, तिकते में ट ठयोः शकारम। ठीक है, फिर प्रशांत धन तरती, त ठयोः सकारम। बस ये 3 सूत्रों की प्राप्ति थी तो प्रस्थाना स्वाधीन। प्रशांत शब्द के ना को सकार आदि आदेश नहीं होता, ये निषेध सूत्र है। प्रशांत शब्द के ना को नकार आदेश नहीं होता है, इसलिए होना था तो नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा? प्रशांत धन चरती, प्रशांत धन छादयति, प्रशांत धन टीकते, प्रशांत धन तरती, प्रशांत धन ठुरती। ठीक है, समझ में आ गया? जी। कर दिया कि प्रशांत शब्द के ना को सा आदि आदेश नहीं होते हैं, आदि साथ नहीं, सा आदि आदेश नहीं होते हैं, तो जैसा था वैसे ही हो गया। अब लाइए भगवान धन लुनाती, इसको हाईलाइट कीजिए। भगवान धन लुनाती, अब ना के सामने कौन है? ल। ला। पहले पढ़े थे पर रूपम तकारो लचट वर्गे, तो ताको क्या करते थे? पर रूपम ले करते थे ना, ले ला करते थे। पर रूपम तकारो लचट वर्गेसु, तकार को पर रूप, ला हो तो ला हो जाता है, चवर्ग हो तो चवर्ग हो जाता है, टवर्ग हो तो टवर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान धन लुनाती है, तो ना को क्या करते आए थे अपन? अनुस्वार सहित सकार आदेश करते आए थे। अब अगला सूत्र आ रहा है, ना को ला करना है, ले लम। भैया जी एक चीज पूछना है। पूछिए भैया जी, जो पर रूपम सकारो बोल रहे हैं, तो त वर्ग लेना है कि त मात्र त वर्ण लेना है? वहां तो केवल ता लेना है, तकार लेना है, अकेला एक था। बस ना, तो पूछ रहे थे। तो फिर भैया जी इधर जो सूत्र आया, फिर आपने इधर ये पर रूपम तकारो लचट वर्गीशु क्यों बोला? नहीं बोला नहीं, हमने तो पूछना चाहा आपसे कि पर रूपम तकारो लचट वर्गीशु का अर्थ क्या है, ये पूछा हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक भैया जी। हाँ, उसको यहाँ लगाना नहीं है, हम तो उसका अर्थ पूछ रहे हैं कि पर रूपम तकारो लचट वर्गीशु का अर्थ क्या है। तो वहां पर केवल तकार लेना है, क्या लेना है? केवल ओनली तकार। हाँ हाँ। अब यहाँ पर ना आ गया है, तो ना के स्थान पर ला आदेश करेंगे, सूत्र आ गया। अगला सूत्र लेनम, लेलम, बोलिए लेलम। लेलम। ना के सामने ला हो, ना के सामने क्या हो? ला हो, तो ना को लम माने ला हो जाता है, लेनम। अभी सूत्र पूर्व के सूत्र से क्या होता था? अनुस्वार सहित होता था जी, है ना, अनुस्वार सहित होता था ना, तो यहाँ पर भी अनुस्वार सहित होना चाहिए। पर अगला सूत्र कह देते अनुस्वार हीनम। अगले सूत्र को हाईलाइट कीजिए भैया जी, नीचे वाला अनुस्वार हीनम, अनुस्वार हीनम, लेनम, लेलम। ना के स्थान पर ला आदेश होता है, एक सूत्र से काम नहीं चला, तो अगला सूत्र कहते हैं अनुस्वार हीनम। वे कैसा ला होगा? अनुस्वार रहित होगा, अनुस्वार नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो भगवान लुनाती को हाईलाइट करिए भैया जी। ये देखिए भगवान लुनाती, ये बन गया।
ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों जो लिखती है, भवान लिखती एक ही बात है। ला को दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, भवान लुनाती ऐसा भी लिख सकते हैं और भवान लिखती ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। ला को बाहर भी निकाला जा सकता है और अंदर भी किया जा सकता है। तो यहाँ सूत्र लगा लेनम और सूत्र लगा अनुस्वार हीनम, लेनम अनुस्वार हीनम। अब अगला सूत्र दिखाइए भैया जी, इनको हाईलाइट कीजिए, बस बस इस टीका को हाईलाइट कीजिए ऊपर ऊपर सूत्र के ऊपर, 88 नंबर की सूत्र की टीका के ऊपर का हाईलाइट कीजिए पहले और ऊपर चलिए। भैया जी और हाँ बस बस यही काला काला आ गया जो भगवान जयती, इसको हाईलाइट कीजिए। और ऊपर चलो, 92 नंबर का पेज खोलना है ऊपर से। बस 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 यही, भवान धन जयती, भवान धन जस्यति, भवान धन यकारेण, भवान धन सेते, चारों को हाईलाइट कर दीजिए। भवान धन सेते तक हाईलाइट कर दीजिए भैया जी। हाईलाइट कर दिया। हो गया जी 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 हो गया। आज पंजा क्यों अलग से आ रहा है स्क्रीन पर? चलिए, भगवान धन जयती, ना के सामने कौन है? जा है। जा माने चवर्ग का आदमी है। हाँ। ना के सामने जस्यती में क्या है? जा झंडा का। झंडे का जया नहीं, चवर्ग का व्यक्ति है। और भगवान धन कारण में कौन है? यहाँ ठीक है। हाँ, और भगवान के सामने सेते है, यहाँ पर क्या आया है? शक्कर का सा। शक्कर का सा, ठीक है। तब ना को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या आदेश होगा? यहाँ बोलिए, ना को यहाँ हो जाएगा, भगवान जयती, भगवान जस्यति, भगवान यकारेण, भगवान सेते। अगला सूत्र दिखाइए भैया जी। अगला सूत्र दिखाइए भैया जी, थोड़ी स्क्रीन ऊपर कीजिए। जय सकारेषु यकारम, जय आ गया, जय जय सकारेषु यकारम, जय जय सकारेषु यकारम। ना के सामने जा झा या सकार के होने पर ना को यकार आदेश होता है। जा झा या के परे होने पर ना को यकार आदेश होता है, और यकार आदेश होगा तो बन जाएगा भगवान जयती। क्या बन जाएगा? भगवान जयती, भगवान जस्यति, भगवान यकारेण, भगवान सेते। सूत्र समझ में आ गया होगा ये? जजे सकारेषु यकारम। ये जिस वर्ग का है उसी वर्ग का ये यहाँ पे न होगा, ये हो जाएगा, मतलब जय 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 जय। ना को उसी वर्ग का पांचवा अक्षर माने जो लिखा हुआ है यकारम, स्पष्ट लिखा हुआ है। ना के सामने जा हो, झा हो, यहाँ हो या सा हो, इनके होने पर ना को यकारम, ये चवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे भगवान जयती, भगवान जस्यति, भगवान यकारेण, भगवान सेते। अब आ गया अपने सामने कुर्वन् सूरः, कुर्वन् सूरः उभय विकल्पे त्रिरूप्यम। अगला सूत्र आ रहा है हमारे सामने, कुर्वन् धन सूरा के लिए अगला सूत्र लाइए।
देखिए कुर्वन धन सूरा है, अगला सूत्र आ रहा है हमारे सामने, कुर्वन धन सूरा। अब इसके लिए अगला सूत्र आ रहा है, इसको नहीं करना हाईलाइट, बस इतना ही। कुर्वन सूरा, अगला सूत्र दिखाइए। बस यही आ गया, सीन चौवा। बोलिए सीन चौवा। निचौवा। चौवा। निचौवा। अपनी कॉपी पर लिखिए, अभी अपनी कॉपी पे लिखिए। अभी क्या आया था थोड़ी देर पहले? कुर्वन कुर्वन सूरा। धन सूरा। लिखिए अपनी कॉपी पे, कुर्वन सूरा लिख लिया अलग अलग। जी। कुर्वन धन सूरा लिखिए। अब आएगा सूत्र सी निचौ, सी निचौवा। ये सूत्र लगेगा तो ना के सामने चा और आ जाएगा एक, ना के सामने चा लिखिए, अपनी भैया कॉपी जी पे इसको लिखिए सी। सिंचौवा हाँ, बोलेंगे, क्या उच्चारण बताइए ना। सिंचौ निचौ, आएगा। निचौ बोलेंगे, आधा ना बोलेंगे, चा बोलेंगे, निचौ। नहीं तो मैं ये पूछ रही हूँ, सिंचौ बोलेंगे कि शी नचौ? सिंचौ नहीं बोलेंगे, सी धन निचौवा। अच्छा ठीक भैया जी। सी अलग है, निचौवा अलग है। सिंचौ बोल देंगे तो फिर वो अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका, इसलिए सी अच्छा निचौवा। रुक रुक के ठीक। बोलना पड़ेगा, सी निचौवा। हाँ ठीक है, तो जी आपने कॉपी पे लिखिए कुर्वन धन सूरा, लिखिए कुर्वन धन सूरा। लिख अब लिए। ना के सामने सा है क्या? नहीं है, है। सूरा का सा है, तो ना के बाद में चा और लिख दीजिए आप अपनी कॉपी पे। कुर्वन चा सूरा, इतना लिख लीजिए। जैसा पहले लिखा था वैसे करके उसके सामने आधा चा और लिख लीजिए, कुर्वन चा धन सूरा, इतना लिख लीजिए। लिख लिए। लिख लिया? जी। लिख लिया। ये सूत्र का काम है। सी निचौवा से ये आदेश हो गया, विकल्प से होता है और नहीं भी होता, अगर करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए एक थोड़ा सा सूत्र है, चवर्गस चटवर्गी हो गए चटवर्गो। इस सूत्र पर हाईलाइट कीजिए भैया जी। चवर्गस चटवर्गी हो गए चटवर्गो, ये सूत्र लिखा हुआ है टीका 89 के नीचे। 89 के नीचे ये लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट हाँ। कीजिए भैया। तवर्ग चवर्ग टवर्ग। तवर्गस बोलिए, तवर्गस बोलिए, तवर्गस चटवर्गी हो तवर्गस गए चटवर्गो। इसको हाईलाइट तवर्गस कीजिए भैया जी। चटवर्गयो चटवर्गौ। हाईलाइट हो गया। तवर्गस चटवर्गी हो गए चटवर्गो, इसको हाईलाइट कीजिए। तवर्गस को हो गया 89 के नीचे भी लिखा हुआ है लाइन, उसको हाईलाइट कीजिए भैया जी। कर दिया भैया जी, आपके नेटवर्क की वजह से देर से होता है, बाकी हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास हो गया मैं, ठीक है, हमारी किस्मत खराब है। ऐसे क्या कहते हैं भैया जी? हाँ। तवर्गस चटवर्गी हो गए चटवर्गो, ये 291 नंबर का सूत्र है। बोलिए कौन से नंबर का सूत्र है? 251। 51 नहीं, 91, 91। अच्छा 91। हाँ, 291 को बोलेंगे 91, और 251 को बोलेंगे 51। 51 और 91 दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये जी। 291 सूत्र है, तवर्गस चटवर्गी हो गए। अब आपने अपनी कॉपी पे क्या लिखा? कुर्वन चा धन सूरा, ये आपकी कॉपी पे लिखा है ना? जी। आपकी कॉपी पे क्या लिखा है? कुर्वन चा धन सूरा, जी। ये लिखा हुआ है। अब ना किस वर्ग का है? त। हाँ, तवर का बोलो, तवर का है। किसका है? तवर्ग। 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 और चा किसका है? चवर्ग का। चवर्ग का। तब इस सूत्र का अर्थ देखिए, फिर आप काम करना अपने आप। तवर्गस्य, यहाँ पर पूरे तवर्ग माने पूरे पांचों अक्षर लेना है, ठीक ता है नहीं लेना, ठीक है। जी। तवर्गस्य, तवर्ग के योग में तवर्ग के साथ में चटवर्गी हो गए, चा और टा का योग हो, चवर्ग और टवर्ग का योग हो, तो तवर्ग को चटवर्ग योग हो, चवर्ग और टवर्ग हो जाता है। तकार के सामने चका चवर्ग हो,
तवर्ग के सामने चवर्ग हो तो तवर्ग को चवर्ग हो जाता है, और टवर्ग हो तो टवर्ग हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, किसके साथ किसका योग है, तवर्ग के साथ तवर्ग चवर्ग के का योग है कि नहीं है? तवर्ग का है। तो ना को चवर्ग का 5वां अक्षर कर दीजिए। अच्छा य हाँ, यहाँ हाँ हो गया, जी ये एक रूप बन गया। ठीक है। जी। अब पीछे अपन सूत्र पढ़े थे, चा के सामने वर्ग सा हो। प्रतिनिध्य। हाँ ठीक है। अब ये पहले हाँ हाँ, पहला वर्ग क्या है, चा है कि प्रतिनिध्य नहीं है? चा क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है कि नहीं है? है। पक्का के कच्चा? पक्का। पक्का। पीछे एक सूत्र पढ़े थे, वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस चकारम नवा, हाँ पढ़े हैं? जी। तो उससे सा को क्या हो जाएगा, छ। छा छा छा। हाँ छ। हाँ तो अब कर दीजिए सा को छा। कुर्वन् छुरः। कुर्वन् छुरा। कुर्वन् छुरः। और होगा भी और नहीं भी होगा, हाँ विकल्प से है ना? तो वापस दूसरा रूप बताना और बना जी। दीजिए। भैया जी दोबारा से बताना, दोबारा से बताऊं, आप अपनी कॉपी पे क्या लिखा है आपने? लिख तो सही रखा है। आपने अपनी कॉपी पे लिखा था कुर्वन् धन सूरा, ठीक है। हाँ, फिर सूत्र आया सी निचोवा। हम्म, सी निचो से क्या कर दिया, एक चाय और ले आए एक्स्ट्रा। हम्म, अब चा आपके सामने आ गया, तो चा वर्ग का पहला अक्षर है कि नहीं है? हम्म, और ये 89 नंबर का सूत्र विकल्प से लगता है, ध्यान रखना, होता भी है और नहीं होता। ठीक है। हाँ समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है आगे भैया जी, भैया जी। न्याय का हमने यह कर दिया। आ रही है। सी चेका निचोवा पंचम से क्या अक्षर, किया? चेका सी पंचम निचोवा से अक्षर क्या किया आपने? पंचम कर दिया ना उसको। सी निचोवा से क्या किया ये बताओ पहले। पहले चय किया, छह के पहले चय आ गया, एक चय आ गया। एक ना के सामने एक चा और आ गया न है, को हाँ च हाँ है ना के सामने चा आ गया है। हाँ ठीक है। जी। ये आता भी है और नहीं भी आता, विकल्प से होता है, होता भी है और नहीं होता। ठीक है। अगर नहीं होगा तो जब भैया नहीं जी होगा अपन जब, को कुर्वन् शुरा ही लिखना है बस। हाँ कुर्वन् सूरा लिखना है। जी ठीक है। तो अब जी। 2 रूप हो गए, अब कर दिया। तो फिर अपन ने वर्ग का पहला अक्षर, तो पीछे एक सूत्र पढ़े थे, उन वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस सकारम नवा। वर्ग प्रथम से सकार के परे होने पर सकार को चकार आदेश होता। सही है कि गलत है? भैया जी बीच में सही है। कहीं भी हो, ये तो अपने पूरा एक साथ आ रहा है ना, कुर्बान चूरम एक शब्द हो गया ना ये तो। नहीं अरे मैं पहले बोल रहा हूँ, काम तो करना चालू करो, फिर मैं बताऊंगा आपको। कर दिया भैया जी, कुर्बान चूर कुर्बान चूर कुर्बान सूरा कर दिया, कुर्बान छूरा कर दिया। कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 रूप बने हुए दिख रहे हैं, कुर्बान सूरा, कुर्बान छूरा, कुर्बान सूरा जी। दिख रहे हैं बने हुए। हाईलाइट करिए भैया इनको। दिख गया ये रहा। कुर्बान चूर है। ये पहला वाला करिए, कुर्बान सूरा। ये कुर्बान सूरा, कुर्बान छूरा और कुर्बान सूरा 3 रूप बने हैं महाराज जी। उस साइड में, उस सामने गेट के अंदर 4-5 मकान छोड़ के। भैया जी भैया
भैया एक प्रश्न है, हाँ ये कुर्वंशुरा कैसे हुआ दो- अपना? वो न्य न्य हाँ न्य ये भी कैसे आपका आया? जैसे अगर अपन हाँ हाँ बोलो वो बोलो चकार बोलो। है ना, चे के वर्ग वाला ही होगा वो न। नहीं आगे नहीं, से आया है जैसे ना, उसी के वर्ग का होगा वो न। चे ये हाँ न को उसी वर्ग का अपन ने यह किया है। नहीं भैया जी, मेरा ये नहीं, अपन ने ये सूत्र मतलब वो मैं यदि च समझ गया नहीं आपका, लगा। हाँ वो आपका प्रश्न सही है ना। पहले इसको ऊपर हाईलाइट कीजिए भैया जी, कुर्वंशुरा सही पूछ रहे हैं, आपका उत्तर सही है। कुर्वंशुरा को करिए भैया हाईलाइट। हाँ इधर से तीनों को कर दीजिए, तीनों को कर दीजिए। एक बार करिए कुर्वना छुरा कुर्वंशुरा, इसको भी करिए भैया जी हाईलाइट। कर दिया भैया जी। तीनों को करिए, कुर्वंशुरा ये लिखा है ना, तीनों को हाईलाइट कीजिए। कर दिया भैया जी। नहीं एक ही किया है ना, दो और हैं उसके सामने, ओए ओए आपको उसके सामने दो और हैं। हाँ दो, ये भी हो गया, ठीक है वो हमारे पास। हाँ देखिए ये तीन शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, कुर्वन सूरा, कुर्वन छूरा, कुर्वन सूरा। अब आपका प्रश्न है, दो चीज है तो एक सी लिखी हुई है। कुर्वन सूरा पहले वाला भी वही है और दूसरा वाला भी वही है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? बहन जी आपके शंका का समाधान होने वाला है अभी जी। कुर्वन धन सूरा जो आपका प्रश्न था कि यहाँ पर यहाँ कैसे हो गया, हाँ आपका प्रश्न ये था। और यहाँ हाँ दूसरा रूप भी वही लिखा हुआ है कुर्वन सूरा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो जी दोनों एक से रूप कैसे लिखे हुए हैं ये भी प्रश्न है। तीसरा रूप बनना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हाँ, कुर्वन सूरा लिखा हुआ है और कुर्वना छुरा, ये बीच वाला तो आपको समझ में आ गया होगा पक्के में। वो च नहीं आया ना, वो दिक्कत हो रही है। मतलब च क्यों नहीं लिए अपन ने? कुर्वनत छुरा होना चाहिए था, या कुर्वनत मैं जो शूरा पूछूं है। उसको समझाइए। पहले बीच वाला आपके समझ में आ गया? भैया वो तो मेरे को समझ आ गया, वो श को छ करे, लेकिन सबसे पहले वाला सॉल्व नहीं होगा तो सेकंड वाला कैसे होगा? न्य कैसे आया? न्य वो मैं ला रहा हूँ, उसकी चिंता न करो। मैं आपको पहले भी पूछा, बीच वाला आपको पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। पहले बीच वाले के लिए बोलो, बीच वाला सही आपको समझ में आ गया या नहीं आया? बीच भैया वाले एक में पूछ, च को छ करे ये समझ में आ गया, लेकिन च क्यों नहीं आया ये समझ में नहीं आया। वो मैं आपको करूंगा। पहले आप ये बताइए, बीच वाला आपसे बन गया कि नहीं बन गया? तीनों के बीच में तीन जने, तीन चीजें बनी हुई हैं। ये वाला जो देखिए कर्सर चल रहा है, ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया? भैया जी इनको आ ये गया, समझ में आ नहीं गया आया। भैया जी, ये वाला तो आ गया। ये कैसे बनाया ये समझ में नहीं आ रहा इनको। नहीं भैया जी आ गया, बीच अरे वाला तो मुझे समझ आ मालूम है वो गया। क्या पूछ रहे हैं, आ गया। मुझे मालूम है वो क्या पूछ रहे हैं। पहले तो ये पूछ रहा हूँ आपको कि ये कुर्बान छूरा, ये समझ में आ गया कि नहीं आ आ गया गया? भैया देखिए जी, आ ये गया, भैया जी ने बदल दिया, आ गया, आ ये तो गया आपसे बन गया ना। जी। हाँ अब आपका प्रश्न है कि आपका प्रश्न है कि पहले वाला कैसे बना है और आपका जी प्रश्न है कि दूसरा वाला कैसे बना है। तो दोनों जो पहले लिखा है वही आगे लिखा है, एक सही रूप क्यों लिखा है दोनों, इसमें भी आपको सुधार करना है। अच्छा, है ना? पहले पहले बीच वाला आपको समझाना हूँ। बीच वाला तो आपसे बन गया ना अच्छे से? हाँ बन गया भैया जी, अच्छे से बन गया। बीच वाला समझ में आ गया ना? फिर मैं आपको समझाता हूँ दोनों तरफ का। आ गया भैया जी, बीच वाला आ गया? बीच वाला तो समझ में आ गया, आपके नियम से बीच वाला बन गया। हेलो हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ जी बीच वाला समझ में आ हाँ गया। भैया जी। हाँ अब आपको पहला वाला समझना है और तीसरा वाला समझना है कि ये कैसे हो गया। जी अब आपको यहाँ पर हाँ ये वाला पूछना है आपको, ये पहला वाला कैसे बना? ये देखिए कर्सर आ गया। आपको ये प्रश्न है कि ये वाला कैसे बना है। जी ये देखिए, अब आपका प्रश्न है कि ये कैसे बना, और तीसरे नंबर पे यही लिखा हुआ है। तो एक ही चीज दो बार क्यों लिखी हुई है ये भी आप पूछ सकते हैं कि जी एक ही चीज दो बार क्यों लिखी हुई है, ये भी आप पूछ सकते हैं।
तो चलिए अब हम जब समझाना चालू करते हैं पहले वाले को कि कुर्वन धन सूरा ये कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सा को छा होता भी है कि नहीं होता, पहले ये बताइए। नहीं होगा। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ सा को छा विकल्प से होता है कि नित्य होता है? वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस चकारम नवा, ये नित्य होता है कि विकल्प से होता है? विकल्प से। विकल्प से होता है। तो विकल्प जी। से होता है मतलब सा को सा ही रहेगा। जी। ठीक है ना। अब आपका प्रश्न है यहाँ से चा कहाँ चला गया? चा हाँ। है ना। तो एक सूत्र है जी। संयोगांतस्य लोपा। संयोगांतस्य लोपा। एक सूत्र है संयोगांतस्य लोपा। उस संयोगांत होने के कारण चा का लोप हो गया। संयोगांतस्य मतलब संयोग, क्या है इसका अर्थ, क्या है संयोगांतस्य लोपा मतलब? हाँ, इसका अर्थ ये है कि दो दो अक्षरों के तीन अक्षर हो गए ना यहाँ पर, यहाँ चा और सा। हाँ। यहाँ देखो बीच वाला जो आपको दिख रहा है उसमें यहाँ है, बीच वाले में हाँ जी देखिए यहाँ है, ये दिख रहा है, ये कर्सर आ गया यहाँ। हाँ। और उसके बाद में चा है, ये भी दिख रहा है आपको। चा। चा और यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कर्सर जी, दिखा रहे दिख हैं रहा हमारे है। अरुण भैया जी, थोड़ा दिख रहा है। तो ये बिना स्वर के कि स्वर सहित है? स्वर रहित है। हाँ, इसी को बोलते हैं संयोग। अच्छा। जब स्वर रहित जो अक्षर होते हैं उनको कहते हैं संयोग। तो यहाँ पर संयोग होने के कारण चा का लोप हो गया है पहले वाले प्रयोग में। हाँ। ठीक है। तो उससे भैया जी, उससे कुर्वन शुरह होता, ये न्य कैसे लाए, मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा, पहले ही च से अब न्य आपको कर यहाँ दिए। कैसे, अब यहाँ कैसे लाना है? अब यहाँ लाते हैं, आप लिखिए कॉपी पर पहले कुर्वन हाँ, धन सूरा लिखिए। लिख ली, हो गया। लिख ली। अब सी जी। नीचे हुआ सूत्र लगाइए, सी नीचे हुआ सूत्र लगाइए। हाँ, तो च आएगा। चा बीच में आ गया, ले आओ पहले। हाँ हाँ, ला दिए। ले आए। अजय जी। 291 नंबर का सूत्र लगा, तवर्ग चटवर्ग हो गए, चटवर्ग। अच्छा, तो ये अपना हो जाएगा कुर्वन्य च शुरह। कुर्वन हाँ, मतलब अब आधा न्य आ जाएगा। आधा यहाँ आ गया और आधा चा आ गया और सूरा आ गया। ठीक है, श है। अब संयोग अंत से लोप लगाओ। हाँ ठीक है, च का हट जाएंगे तो बचेगा कुर्वन शुरह। सूरा, अब बन गया आपका ये रूप। जी भैया जी, एकदम बढ़िया। ठीक है। और जहां जी। सा को छा करेंगे और चा का लोप नहीं करेंगे, वहां क्या बन जाएगा? जहां सा सी नीचे हुआ से होता भी और नहीं भी होता आदेश, हाँ हाँ हाँ, तो उधर तो कुर्वंत ये बन जाएगा शुरह। कुर्वनत सूरा। कुर्वनत शुरह। हाँ। ठीक है। अब आपका अब तीसरा रूप क्या बनाया है? कुर्वन सूरा, ये वाला बनाया है। जी। अब ये और पहला वाला एक ही है, कोई उसमें अंतर नहीं है। अब यहाँ पर अपन छा भी रख सकते हैं, ध्यान रखिए, क्या रख सकते हैं? छ। छा रख सकते हैं, छा। लेकिन छा कैसे आएगा? यह सोचने वाली बात है, प्रश्न करने वाली बात है कि छा कैसे आएगा। यहाँ पर एक सूत्र है पीछे 543 नंबर का, 543 नंबर के सूत्र से ना को यहाँ हो गया है। न को य 500 नहीं, अभी अभी सूत्र पढ़े थे हम। इसके पहले कौन सा सूत्र पढ़े? इसके पहले 88 88 88 88 88 में झ झ य श शकारेषु न्यकारम हाँ, तो सा है कि नहीं है? है। तो फिर सा के पड़े रहने पर ना को यहाँ होता कि नहीं होता? अच्छा, हो जाएगा। हाँ, अच्छा, यही तो हम बता रहे हैं आपको, और क्या ठीक। है। जी भैया, आ गया समझ मतलब में? ये नहीं आ वाला गया? अब आ गया। ये वाला सूत्र मतलब 88 नंबर से सिद्ध हुआ, लास्ट वाला। हाँ, 88 नंबर के सूत्र से सिद्ध करना है। कुर्बन सूरा, कुर्बना छुरा, कुर्बन सूरा। ठीक। अब आ गया आपके समझ में? जी भैया जी। पक्का के अच्छे। कच्चा?
नहीं नहीं, अब आ गया, अब समझ आ गया। आ गया। चलो 88 नंबर का सूत्र ध्यान रखना है, उससे काम हुआ है। हाँ अब आगे लगिए भवान धन दीना, उसी को हाईलाइट कीजिए, भवान धन दीना, इसको ही। हाँ, भवान भैया धन दीना, भवान धन। हाँ बोलो। तो ये संयोग वाला पूरा बोल दो ना, हमने लिख नहीं पाया। संयोगांतस्य लोपा, संयोग संयोगांतस्य लोपः। ठीक है भैया। ठीक है। अब देखिए भवान धन डीना है, ना के सामने क्या आया? ड। डा माने टवर्ग आ रहा है, टवर्ग है ना। हाँ भवान धन ढोंकते, यहाँ पर भी टवर्ग आया। जी। अब यह भगवान धन नकारेण है, यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर भी टवर्ग आया। स्वर्ग। अब अगला सूत्र आ रहा है डढ़णेषूणम, डढ़णेषूणम, रम। डढ़णेषूणम। जी। डा ढाव ना के परे रहने पर नाको ना होता है। डा ढाव ना के परे रहने पर नाको ना होता है। तो क्या बन जाएगा? भवान डीना। बोलिए क्या बनेगा? भवान डीना। करिए भैया हाईलाइट इसको, भवान डीना को। ये बन गया भवान डीना एक। अब दूसरा बनेगा भवान धन ढोंकते, ये दो। अब तीसरा बनेगा भवान धन नकारेण। तो सीधा सीधा नाको ना हो गया है तीनों जगह। समझ में आ गया? भैया हाँ। तीसरे चौथे पांचवें अक्षर का पंचम वर्ण हो जाता सीधा। हैं? तीसरा चौथा और पांचवें का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण नहीं होता, ना को किया है, ना पांचवा है, पांचवे ना को ना किया है। ऊपर देखिए क्या है, थोड़ा ऊपर करिए भैया जी स्क्रीन, ऊपर दिखाइए और ऊपर दिखाइए। हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या है, भवान धन डीना में किसको किया है? ना है सामने, ना के सामने नहीं डीना है कि नहीं है? तो पंचमी वर्ण तो आ रहा भैया। हाँ तो पांचवा अक्षर ना है तो ना को ना करना है, नमोकार मंत्र वाला। हाँ भैया। ना को ना किया, सूत्र में स्पष्ट तो लिखा हुआ है। करो भैया ऊपर, ये देखिए सूत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है डढ़णेषूणम, डढ़णेषूणम। डा ढाव ना के परे रहने पर नाकोणम मंदिर आदेश होता है। भैया जी कोई हो गया, बन उसी वर्ग का है, उसी वर्ग का है, उसी हैं? वर्ग का होएगा, क्योंकि आगे डेढ़ है न, तो न उसी वर्ग का है, तो अपन को वर्ग के हिसाब से सेट करना अरे पड़ेगा। उसी वर्ग का मतलब डा होगा तो सेट है डेढ़ है न, तो इसलिए न पहले आ जाएगा, उसका न की कुछ जगह नहीं करना है। सुधा ढाणा, डा ढाणा के परे होने पर नाको ना होता है। यही तो हम बोल सूत्र रहे हैं क्या बोल भैया। रहा है? नाक यही के सामने डा हो तो ना हो जाएगा, डा हो तो ना हो जाएगा, ना हो तो ना हो जाएगा। तो ना यही कोई तो हम करना है, बोल रहे सूत्र भैया। में स्पष्ट है सब कुछ है। तो यही तो हम बोल रहे भैया हाँ क्या बोल रहे हैं आप, कि बोलो। डा हो, ढा ढक्कन का हो और ना हो तो उसका पंचम वर्ण हो हाँ जाएगा। ये पंचम अक्षर यही क्यों हम बोल बोल रहे हो रहे हैं, आप? ना को ना बोलो, डा ढा ना को नहीं क्योंकि होगा, वही ना को क्या ना कहते, होगा। तो ये वाले वर्ण होंगे हेलो, जब तो होगा ना बड़ा। हाँ अरे भैया। आप पंचम अक्षर मत बोलो, आप तो बोलो ना के सामने डा हो, ढा हो या ना हो तो ना को ना हो जाता है, ऐसा बोलो। हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक है। तो क्या बन जाएगा? भवान चलेगा। धन डीना, भवान धन ढोंकते, भवान धन नकारेण, ये बन गया। अब थोड़ा सा हाँ भैया भैया। जी ऊपर करना हाईलाइट, थोड़ा पीछे करना, नीचे सरकाना स्क्रीन को। भैया ये डढ़ सू है कि शू है? जैसा लिखा हुआ है वैसे ही है, डढ़णेषु जो लिखा हुआ है वो ये कौन सा लिखा हुआ है?
शलजम का, हाँ षड्यंत्र वाला है। शलजम है। षटकोण, षटकोण जो है आप वही बोल रहे हैं, षटकोण वाला है सॉरी, ऐसा। षटकोण वाला। हाँ तो इससे क्या लेना देना आपको? अच्छा, नहीं बताइए आपको प्रश्न क्यों हुआ, इस सा से क्या प्रश्न हुआ आपसे? नहीं, प्रश्न इसीलिए हुआ क्योंकि ना मैं मतलब ये पुस्तक में सपेरे का स था, तो मैं बोली इसका भी कोई लॉजिक है क्या जो श है, इसीलिए मैं पूछी बस। पुस्तक में कहाँ है सपेरे का सा? ये इधर मतलब जो मेरे पास पुस्तक है ना उसमें, तो वो श कहाँ है लिखा है। बताना, जरा खोल के दिखाना। हाँ बता रही। दिखाओ, स्क्रीन खोल के दिखाओ भैया। अरुण भाई हाँ इनकी जी मदद भैया। करो थोड़ी सी। अरुण भाई जरा इनकी मदद करिए। अच्छा, शालिनी भाभी है। दिखा अरुण क्या भाई भैया थोड़ी जी? इनकी मदद कीजिए। हाँ देखिए आपकी इनकी अभी करे रहिए, दिखाइए दिखाइए कहाँ है, मेरे को देखने दीजिए। हाँ मेरे को देखने दीजिए किधर है, उसी जगह ये दिखाइए जो पास में है, जहाँ है। हाँ देखा, दिखा देखने भैया। दीजिए कहाँ है, एक मिनट। ड ढ णे सूडम। कहाँ है? सी नीचे हुआ। हाँ जहाँ जो लिखा है, जो आपके अच्छा, यहाँ गलत छपा है सही कर लीजिए उसको। हाँ जी भैया इसमें जी। हाँ जी उसको सही कर लीजिए, जरा सुधार लीजिए। जी भैया जी। वाला सही है। हाँ स्क्रीन पर जो लिख रहा है ना वो वाला ही साथ चाहिए। हाँ जी भैया जी। ठीक है, जब नेटवर्क चला गया, जो आपको सूत्र में जो वाला सा दिख रहा है ना, षटकोण वाला, यही वाला चाहिए, आपकी पुस्तक में गलत छपा है। जी भैया जी। ठीक है, तो अरुण भैया थोड़ा सा नीचे करिए। अरुण भैया जी थोड़ा सा नीचे करिए, बस बस, तो ज्यादा नीचे नहीं, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, और नीचे 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 नीचे, और करिए, और ऊपर करिए, और ऊपर वाला नीचे दिखाइए, नीचे करते जाइए, नीचे करिए, नीचे आगे बढ़ रहे हैं अपन। हाँ पीछे करिए, हाँ पीछे पीछे, और करिए पीछे, और करिए, और करिए, थोड़ा सा और पीछे करिए, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और भैया जी, बस। ये कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, कुछ दिख रहा है कोरोना। अरे भैया जी कहाँ चला गया? जे 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 नीचे वाला दिखाना, नीचे वाला कहाँ गया? और नीचे चलो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, हाँ यही, और ऊपर कर दो, पूरा पूरा ऊपर कर दो, और ऊपर कर दो, एक ही बार, हाँ और ऊपर कर दो, बस 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 बस। देखिए ये आपको लिखा हुआ है कोरवाना छुरा, कोरवाना छुरा, कोरवन सूरा, ये लिखा हुआ है, जी दिख रहा है? आप देखो इसकी टीका पढ़ते हैं कहाँ क्या गड़बड़ है। कुरवन धन सूरा, देखते जाना, कुरवन धन सूर। इस स्थिति में सी निचौवा सूत्र से नकार के स्थान पर विकल्प से, जैसे देखिए चा और आ गया, निच आदेश हो गया, ठीक है, होने पर तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गहु, ये 291 नंबर का सूत्र है। सूत्र से नकार के स्थान पर यकार आदेश होकर कुरवना छूरा। अब देखिए यहाँ के बाद की स्थिति देखिए, कुरवना छूरा। अब इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं इस स्थिति में वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस चकारम नवः, वो 71 नंबर के सूत्र से सकार के स्थान पर क्या कर दिया, छकार आदेश कर दिया, विकल्प से छकार आदेश कर दिया, तो छकार आदेश होकर क्या बन गया शब्द, भगवान छूरा। ये प्रयोग सिद्ध हो गया, ये प्रथम रूप सिद्ध हो गया, देख लिए होता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पर छकार के अभाव में जहाँ सा को छानी होगा, ये दूसरा रूप ये वाला बनेगा, देखिए भगवान छूरा, ध्यान रखिए, ये वाला दूसरा रूप बनेगा भगवान छूरा, जहाँ सा को छानी होगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। हाँ ये दूसरा रूप बन गया उसका, पहला वो बन गया, फिर ये बन गया। अब द्वितीय रूप सिद्ध होता है, अब सी नीचे हुआ,
ये सूत्र लगता भी है और नहीं लगता, और नहीं लगता तो फिर क्या लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा जजे सकारेषु यकारम, ये वाला सूत्र लगेगा जजे सकारेषु यकारम। इस सूत्र से यहाँ को क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कुर्बान सूरा। ठीक है, तब अपनी गलती कहाँ है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अपन कहाँ गलती पे कुछ समझ में आया, अभी नहीं आया? ये तीसरा वाला नहीं आएगा। अरे गलती पकड़ो, उसके बाद काम करो। देखो गलती पकड़ो, आपके सामने यहाँ क्या लिखा है, कुर्बान सूरा, पहला प्रयोग क्या लिखा है, वो आ गया। हाँ, फिर दूसरा क्या लिखा है, कुर्बाना छूरा लिखा है, और तीसरा रूप क्या लिखा है, कुर्वन् शूरः। तो जो पहला वाला और तीसरा वाला एक सा लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। हाँ, आप इसमें देखो सुधारो, ये पहला रूप क्या बनाया, ये देखो आप, पहले पहला वाला बनाया आपको कुर्बाना छूरा, हाँ पहला ये बनाया कुर्बाना छूरा, हाईलाइट करो भैया इसको, भगवान छूरा, ये इसको भगवान छूरा को करना, ये गलत छप गया है, यहाँ पर भगवान छूरा लिखा है, कुर्बान छूरा चाहिए, ये पहला शब्द सुधारना इसमें। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये भैया जी कर्सल को मार रहे हैं। हेलो, आ रहा, सब लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, आ रही है। क्या हो गया भैया जी, नेटवर्क नहीं आ रहे क्या? ये आवाज आ रही है। आ रही है, अभी सब कुछ गायब है। हाँ देखिए, ये जो लिखा हुआ है भगवान चूरा, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा है। अरे गलत लिखा है, कुर्बान सूरा का लिखा है। दृष्टांत दे रहे, भगवान चूरा कैसे हो जाएगा? अच्छा, मतलब ऐसे, हाँ हाँ, शब्द बदलना है। ठीक है, हाँ। तो ये पहला रूप बन गया। अब दूसरा रूप क्या बनेगा, दूसरा रूप ये बना हुआ है भगवान छूरा, चकार के अभाव में कुर्बाना सॉरी छूरा, कुर्बाना ऊपर वाला छूरा कुर्बाना छूरा, ये बन गया दूसरा रूप। जी। तो ये दूसरा रूप ये बनना चाहिए था, ये पहला रूप हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा वाला ये हो गया। तो ऊपर भी सुधारना है, नीचे भी सुधारना है, दोनों जगह सुधारना है। ये भगवान सूरा यहाँ भी जो गलत छपा हुआ है, ध्यान रखना है ना। दृष्टांत क्या ले रहे हैं, कुर्बान सूरा का ले रहे हैं, और यहाँ भगवान छूरा लिखा हुआ है, ये पहले वाली कॉपी आ गई है, इतना ध्यान रखना। ये दो आपके पास में ये हो तो सुधार लेना, ऊपर भी सुधारना, नीचे भी सुधारना, जो प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं उनको लिखना है। पहला प्रयोग बनेगा कुर्बाना छूरा, फिर बनेगा कुर्बाना सूरा, और तीसरा बनेगा कुर्बान सूरा। ये तीनों प्रयोग बनेंगे। ये नीचे वाला और हाईलाइट कर दीजिए भैया जी, ये वाला, ये अब ये तीनों ये बने हैं, लेकिन भगवान सूरा लिखा है, यहाँ पर कुर्बान सूरा चाहिए, यहाँ पर भगवान सूरा चाहिए लिखा है, वो वहां पर भी कुर्बान सूरा चाहिए, और तीसरे नंबर पर भी भगवान छूरा लिखा है, यहाँ पर भी कुर्बान छूरा चाहिए, क्योंकि कुर्बान छूरा को समझाया जा रहा है, तो वही शब्द यहाँ पर चाहिए। तो ये तीनों चाहिए। अब समझ में आ गया होगा आपके? जी। हाँ, तो आप भैया ऊपर भी सुधारिए, नीचे भी सुधारिए। भैया हाँ भैया जी, जो अपन ने संयोगांतस्य लोपा से पहला रूप बनाया भवान शूरः, तो इसको वो अपन सर, भवान छूरः भी एक रूप बन सकता है क्या? हाँ, एक रूप चौथा भी बनेगा वो वाला। भवान छूरा भी हो सकता है ना ये? हाँ हाँ, वो चौथा रूप बनेगा, वो चौथा। हाँ, नहीं तो पहले तो क्या बोलते हैं, सिंचौ से दो रूप बनाए अपन, भवान छूरः और भवान हाँ, शूरः। भगवान ने बोली इसको कुर्बान, सब अपन दृष्टांत सॉरी किसका ले रहे हैं, कुर्बान कुर्वन, का ले रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कुर्वन का बोल देती हूँ। कुर्वंच छूरः, हाँ कुर्वंच शूरः, हाँ, ये दो रूप बना था। ठीक है, ये दो फिर रूप उसके बन गए। बाद हाँ, हाँ ठीक है, यदि मैं संयोगांतस्य लोपः सूत्र अप्लाई करूं इधर, तो च का लोप हो जाएगा, हाँ तो बनेगा भवान हाँ शूरः और भवान हाँ छूरः। ठीक हाँ, है, वो भी बन जाएगा।
अच्छा, और हाँ थर्ड है, मैं जब झ झ य शकारेषु वाला सूत्र अप्लाई करूंगी हाँ तब एक ही रूप बनेगा, भवान शूरः। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? अब हाँ आइए, आपको चौथा रूप भी बन जाएगा इसका। हाँ जी भैया जी, हो गया। हाँ, तो इसमें जो गलती छपी है इसको सुधारना है, ठीक है? किसी जी को जी अपन पढ़ाएं तो गलत ना पढ़ाएं, जी। इसलिए हमने थोड़े से हाईलाइट पीछे करवाए कि पीछे करिए। अपन दृष्टांत में क्या लिख रहे हैं? कुर्वन् सूरा, कुर्वन् छूरा, कुर्वन् शूरा, यहाँ लिख रहे हैं। और इसकी टीका देखो अलग थी, यहाँ सही आ गया है। ऊपर की टीका देखो, अभी ऊपर ले चलना भैया जी, अरुण भैया जी, और ऊपर चलिए। ये देखिए यहाँ पर गलत छपा है, ऊपर देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर देना भैया जी, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर कर दो तो नीचे वाला भी दिखेगा। थोड़ा ऊपर कर दो, ऊपर ऊपर, हाँ और ऊपर कर दो, और ऊपर कर दो, हाँ बस बस बस, थोड़ा नीचे करो बस। ये देखिए वो ऊपर वाला चला गया, ऊपर वाला भी दिखे भैया जी, ऊपर वाला भी, ऊपर वाला भी दिखा, ऊपर वाला। और नीचे करो, और नीचे करो, थोड़ा सा नीचे कर दो, और हाँ और नीचे करो, बस बस। देखिए अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुर्वन् सूरा है ना, और नीचे अपन प्रयोग क्या कर रहे हैं? कुर्वन् छूरा। ये सही लिखा है, पहला पहला प्रयोग। जी इधर देखो और ऊपर देखो, हाँ इधर भी दिखा दे भैया, ऊपर भी दिखा दे कर्सर, हाँ यहाँ देखो, ये देखो कर्सर आ गया, दिख रहा है? जी भैया जी। हाँ तो एक चीज हो गई। दूसरा देखिए, दूसरा रूप में कर्सर देखिए, छूरा है और यहाँ पर कुर्वन् छूरा है। सही है। और तीसरा रूप में कुर्वन् सूरा और यहाँ पर कुर्वन् सूरा। ठीक ये है। तीनों के तीनों हैं। हेलो, हाँ भैया जी, आवाज आ रही है। अब इधर देखिए भगवान सूरा, इधर देखिए। हाँ आ रही है। अब इनको देखिए, जो नीचे तीनों हाईलाइट है, भगवान छुरा एक जे वाला प्रयोग है, भगवान छुरा ये वाला प्रयोग है, दूसरा वाला भगवान छुरा ये वाला प्रयोग है, और तीसरा वाला नीचे लिखा है भगवान सूरा, और एक छा वाला और हो जाता भगवान छुरा, माने कुर्वन् सूरा वाला चाहिए। यहाँ पर कुर्वन् कुर्वन् लिखना है तीनों जगह, ये ध्यान रखना है, ठीक है? आ गया समझ में, अभी हाँ ये भगवान गलत छप गया है, हाँ ठीक है भैया कुर्वन् जी, चाहिए। समझ आ गया। बस चलो अब आगे बढ़ो, आज समय हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ठीक है भैया जी। हाँ भैया जी। है ना? वैसे अगला सूत्र बहुत सरल है, अब कुछ नहीं करना है, कमाई करिए। त्वम करिए भैया, त्वम ऊपर वाला सूत्र, ऊपर 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 सिद्धि। पहले कच्चा प्रयोग पढ़िए, माल सूत्र पकड़ने के पहले कच्चा माल पकड़िए। तुम लूना ये सी यही तुम बस, रमते। यहाँ यहाँ इसके नीचे वाला पकड़ लीजिए, तुम लोनासी से, तुम लोनासी से एक और पकड़ लीजिए, तुम लोनासी, तुम लोनासी। हाँ हो गया। बाकी सबको हाईलाइट वैसे सादा सिंपल कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर त्वम, अब ये माँ है, त्वम के माँ है कि नहीं है? त्वम धन लोनासी माँ है ना? जी। बोलिए माँ, माँ के सामने क्या है? ला। सही बोलिए, सोच समझ के, माँ के सामने क्या है? अंडाकार होगा। घोष, नहीं। ये रे ले घोष। और क्या है माँ के सामने? व्यंजन। व्यंजन है। हाँ माँ के सामने व्यंजन है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33। 33। 19 होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। जिनने 19 बताया उनके लिए गिफ्ट दी जाएगी। तो व्यंजन होते हैं 19, उनका नहीं। नाम बताइए, उनको गिफ्ट भिजवाई जाए। बहुत बढ़िया। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। अरे 19 वाला से पूछ रहा हूँ, कितने होते हैं? 33। चलिए बस ठीक है। तो यहाँ पर ला जो है वो व्यंजन है, और रमसे में रा है वो भी व्यंजन है, और यासी में भी व्यंजन है, और बससी में भी व्यंजन है। तो माँ के सामने व्यंजन के होने पर माँ को ऊपर अनुस्वार हो जाता है, एक बिंदी बन जाती है। जो अपन लिपियों में लिखते हैं हमेशा ऊपर बिंदी एक लिखते हैं,
वो माँ के स्थान पर ही अनुस्वार होता है सामने व्यंजन के होने पर। अब अगला सूत्र आ जाता है 91, मौनुस्वारम व्यंजने। मौनुस्वारम व्यंजने, इसमें कोई काम नहीं है ज्यादा। मौनुस्वारम व्यंजने, यहाँ पर मो के आगे खंडाकार था, एस का चिन्ह जो गायब हो गया है, पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाया है, यही मौनुस्वारम व्यंजने। मौनुस्वारम व्यंजन, यहाँ पर एस खंडाकार का चिन्ह है जो पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। तो माँ के सामने माँ को अनुस्वार हो जाता है व्यंजन के होने पर। अब इसकी संधि कैसे तोड़ेंगे? महा धन अनुस्वारम। बताइए कितने सूत्र लगे? ओमकारेयोर मध्ये उमकारी और मध्य उवर्ण्यो उवर्णे हो एदोत्परा पदान्ते लोपमकारः। लोप मकारा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बन जाएगा मौनुस्वारम व्यंजन से क्या बन गया? अनुस्वार कर दिया। त्वम लुनासी, त्वम रमसे, त्वम यासी, त्वम बससी। ठीक है जी। अब यहाँ आगे आ गए सम्राट। क्या आ गया? सम्राट लिखा है आपको? सम्राजते, दिख रहा है सम्राट, हाँ सम्राट? जी जी भैया। केवल सम्राट को हाईलाइट कीजिए भैया जी, केवल सम्राट। हाँ सम्राट, केवल सम्राट। अब देखिए सम्राट लिखा हुआ है, इसको अलग अलग लिखिए आप अपनी कॉपी पे। सम धन राट लिखिए, सम धन राट। सम धन राट लिख आप दे अपनी भैया। कॉपी पे लिखिए सम धन राट, लिखा? जी। अब माँ के सामने कौन है? व्यंजन। व्यंजन है, तो माँ को क्या होना चाहिए था? अनुस्वार। हाँ अनुस्वार होना चाहिए था। किस सूत्र से? मौनुस्वारम व्यंजने से। परम व्यंजने, इससे होना चाहिए था ना अनुस्वार। तो कहते हैं जी। सम्राट संज्ञायाम। सम्राट ये किसी की संज्ञा है, तो अच्छा। सम्राट संज्ञायाम, सम्राट ये किसी की संज्ञा है, इसलिए इसके माँ को अनुस्वार नहीं होगा। बोलिए क्या बोला? पूरे सम्राट संज्ञायाम का अर्थ क्या है? सम्राट संज्ञा है, इसीलिए उसके म को अनुस्वार नहीं होगा। हाँ किससे? इसी वार्तिक से। सम्राट संज्ञायाम, ये वार्तिक है। सम्राट शब्द की संज्ञा है, संज्ञावाचक सम्राट शब्द है। सम्राट माने राजा कहलाता है, इसलिए सम्राट के माँ को अनुस्वार आदेश नहीं हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है जी। बस। अब सम्राट शब्द कैसे बनता है तो आगे की कहानी है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा सम्राट, इसके माँ को अनुस्वार क्यों नहीं हुआ मौनुस्वारम व्यंजने से, तो क्या आप उत्तर देंगे? सम्राट संज्ञायाम। हाँ सम्राट संज्ञायाम, सम्राट किसी की संज्ञा है। हाँ। और किसी की संज्ञा होने के कारण सम्राट संज्ञायाम इस वार्तिक से सम के माँ को रा अनुस्वार आदेश नहीं हुआ है, नहीं ये होता। आपको बोलना है। जी। ठीक है जी। बस आज इतना ही काफी है। कल 92 नंबर का सूत्र अपने बीच में आएगा। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लो कालो, सो